स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ tan थीटा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू tan फाई बाई 2 प्रूव दैट cos फाई इक्वल टू cos थीटा माइनस ई 1 माइनस ई cos थीटा। तो देखिए बेटा, ये थीटा है और ये फाई है। ये एंगल्स को डिनोट करने के लिए ग्रीक लेटर्स का यूज़ होता है, थीटा और फाई। ये जो ई है यहाँ पे, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये आपको हम 12th में वैसे तो बताएंगे। ई एक फिक्स्ड कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.72 अप्रॉक्स होती है। ठीक है, तो इसको मैं अप्रॉक्स कर देता हूँ, ये रहा। तो ई की वैल्यू 2.72 होती है, तो इस कांस्टेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ई कांस्टेंट हो गया। अब इसका प्रूफ कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, आपको दिया हुआ है tan थीटा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू tan फाई बाई 2। अब देखिए, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा तो ये फाई में है, लेकिन यहाँ तो थीटा बाई 2 है। तो क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे टर्म को उधर। तो यहाँ से देखेंगे आप tan फाई बाई 2 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं tan फाई बाई 2 की वैल्यू फाइंड करूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई इंटू क्या आएगा, tan थीटा बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मार्क करके रख लेते हैं, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है जी। नाउ अब क्या करना है आपको, नाउ टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें जो प्रूव करना है, cos फाई मिल गया। अब एक फॉर्मूला होता है cos का tan की फॉर्म में, क्योंकि ये tan में दिया हुआ है और हाफ एंगल देखो, या फाई है या फाई बाई 2 है। तो cos का एक फार्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग, देखिए क्या होता है, cos 2a का एक फार्मूला होता है tan की फॉर्म में, आपने किया हुआ है। क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ध्यान रखना इसका हाफ एंगल होना चाहिए यहाँ पे, और नीचे होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है जी। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस फॉर्मूले का अगर मैं यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ फाई है, तो ध्यान रहे ये cos 2a से कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आती है, फाई बाई 2। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर, इस एंगल का हाफ हुआ, तो इस एंगल का हाफ क्या हो गया, फाई बाई 2। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1 प्लस यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर, और देखो ये सेम एंगल होता है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, फाई बाई 2। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम आ गए। अब इसमें क्या करना है, आपने क्या करना है, इसमें ये टर्म याद रखना, इक्वल साइन यहाँ आएगा ये वाला। तो यहाँ पे आपने tan फाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस, अब ध्यान से देखो tan फाई बाई 2, तो tan फाई बाई 2 की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई 1 माइनस ई इंटू tan थीटा बाई 2, और इसको डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस, यहाँ भी वही, लेकिन बेटा इसका होल स्क्वायर बनेगा, है ना, और 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई, इधर है tan थीटा बाई 2, इसका भी स्क्वायर आएगा। क्यों, यहाँ tan स्क्वायर फाई बाई 2 है, यहाँ भी सेम tan स्क्वायर फाई बाई 2। तो देखिए यहाँ तक आ जाएंगे हम, और इक्वल का साइन यहाँ डलेगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड पे, आपको बताया हुआ है यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं आप, 1। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन होगा, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई, और ये बन गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है जी, और इसके नीचे कितना आएगा, 1 प्लस, यहाँ भी आएगा 1 प्लस ई, और नीचे 1 माइनस ई, और इधर क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और इक्वल का साइन आप यहाँ पे डाल देंगे।
अब काफ़ी बड़ा स्टेप है, तो इसलिए हम अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। तो देखिए क्या बनता है नेक्स्ट पेज पे इसका। तो देखिए बेटा, ये टर्म आई थी हमारे पास, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके एलसीएम लेंगे यहाँ से, ये आएगा 1 माइनस ई। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस ई। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस ई, और इनटू क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है जी। अब ये ओब्लीक आएगा, ये वाला ओब्लीक आएगा, यहाँ इक्वल का साइन डलेगा। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ भी बनेगा, 1 माइनस ई, यहाँ प्लस साइन है, 1 प्लस ई, इधर tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको भी हम डिवाइड करेंगे किससे, 1 माइनस ई से। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, ये जो आएगा मेरे पास 1 माइनस ई माइनस 1 प्लस ई, और यहाँ आ गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसके नीचे 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अब कलेक्शन करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। जैसे ई की टर्म को मैं सेपरेट करना चाहूँगा, ठीक है। तो ई की टर्म को सेपरेट करना चाहेंगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये 1 आ गया, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर से ये 1 ले लिया मैंने, तो देखो ये 1 ले लिया, और माइनस 1 टाइम ये कितना हो गया, माइनस tan स्क्वायर ये थीटा बाई 2 हो गया। तो एक पेयर मैंने ये बना दिया। अब दूसरा पेयर क्या बनेगा, देखो ये माइनस ई आया, ठीक है, और इधर से भी माइनस ई आया, ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा आपके पास। ऐसे ही मैं नीचे बनाता हूँ, ये मैंने 1 यहाँ से ले लिया, ये ई की टर्म मैंने एक साथ रख ली, देखो, ठीक है, और इसको मैं इस तरह से माइनस कॉमन भी निकाल सकता हूँ, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ई आ गया और यहाँ से भी आ गया, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 आएगा, और यहाँ से 1 इंटू tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर हो गया थीटा बाई 2। अब यहाँ से माइनस ई आ गया, ये वाला माइनस ई आ गया, और यहाँ से प्लस ई आएगा, और tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें से ब्रैकेट नहीं ले सकते कॉमन अभी फ़िलहाल। अब क्या करेंगे आगे, देखो इसमें क्या करना है आपको, ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसमें से ई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी यहाँ पे माइनस था, है ना। और नीचे देखिए क्या बनेगा इसके, ये तो हम बना ही चुके हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें से ई कॉमन निकालते हैं, तो इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, ई माइनस ई, तो माइनस ई कॉमन निकालते ही ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखें यहाँ तक जो स्टेप्स बने हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ तक स्टेप्स देखिए, ये बन गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेन ये पॉइंट है आपके पास कि अब हमें क्या करना है। देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैं इस पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दूं, ये देखो यहाँ पे, तो क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, बाई में क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वो फार्मूला किसका बन जाएगा, वो फार्मूला बन जाएगा कॉस थीटा का, और आंसर में हमें यही चाहिए उसके अंदर, है ना। तो आंसर में यही चाहिए, तो इसमें हमने क्या करना है, इस वाली टर्म से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ लिखना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से। तो इससे डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये माइनस है यहाँ पे ध्यान रखना, और ये नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, एक पेयर बन गया, माइनस ई, देखिए ये कट जाएगा, और इसके नीचे देखो क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं आप। अब ये कैंसिल हो गया, और माइनस ई आ गया, और ई के साथ क्या आ गया, यहाँ से देखो ई के साथ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। आप क्या देखेंगे, ये टर्म सेम होने की वजह से कट जाएगी, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 है, लेकिन ये ई से मल्टीप्लाई होके ई हो जाएगा, और यहाँ ये टर्म सेम होने से ये डिवाइड हो जाएगा इससे। तो ये देखो यहाँ सेम आपकी
सेम नंबर बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए ये किसकी वैल्यू होती है। तो सबको पता है 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बाई टू किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है किसकी, कॉस ऑफ इस एंगल का डबल मतलब थीटा की। तो ये आ गया माइनस, और नीचे क्या बनेगा, ये तो 1 था ही, माइनस ई, और यहाँ से देखेंगे आप तो ये भी सेम है, तो ये भी कॉस थीटा हो गया। तो दिस इज़ दी वैल्यू कॉस थीटा। तो आपने यहाँ से देखा कि आपने प्रूव कर दिया ये जो कॉस फाई है, दैट इम्प्लाइज कॉस फाई किसके इक्वल है, दिस इज कॉस थीटा माइनस ई, 1 माइनस ई कॉस थीटा। और आप देख पा रहे हैं ये हेंस प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और बस एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू 3/2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। और तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस पाई बाई थ्री और प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस पाई बाई थ्री। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक मेथड लगाते हैं इसमें। देखो ये कॉस स्क्वेयर एक्स है ना, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो हमारा एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे। कैसे, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो। तो ये 2 कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस पाई बाई थ्री हो गया और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस पाई बाई थ्री आ गया। आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक फार्मूला आपको पता है, क्या क्या फार्मूला पता है, 1 प्लस कॉस 2a किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वेयर a। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग दिस फार्मूला 1 प्लस कॉस 2a। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉस स्क्वेयर a, तो ये रहा 2 कॉस स्क्वेयर है, यहाँ भी 2 कॉस स्क्वेयर a जैसा है और यहाँ भी 2 कॉस स्क्वेयर a जैसा है। तो इस फार्मूले का यूज़ हम 3 जगह करेंगे। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज करनी है आपका यहाँ पे। तो 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वेयर a। तो इस फार्मूले का हम रिवर्स यूज़ करने वाले हैं, मतलब इसकी जगह क्या आएगा, ये। तो इसको ध्यान से देखना आप। तो ये 1/2 हो गया और ये देखो कैसे यूज़ करना है। तो ये 1 प्लस कॉस आएगा और यहाँ जो लिखा है इसका डबल यहाँ हो जाएगा। तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी बनेगा 2 कॉस स्क्वेयर a जैसे ही। तो यहाँ आएगा प्लस 1 प्लस कॉस, अब इस एंगल का डबल करना है आपको। तो ये आएगा 2x प्लस 2 पाई बाई 3 और इसी तरह यहाँ भी बनेगा। तो प्लस हो गया 1 प्लस कॉस, इस एंगल का डबल हो जाएगा। तो ये 2x माइनस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो देखा आपने, इस फॉर्मूले से हमने इसमें चेंज कर दिया। अब क्या होगा, 1/2, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 हो गया और ये सारी लाइक टर्म्स होगी कॉस 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 की। तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। ये आएगा कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है जी। और ये आएगा कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3। अब इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1/2 यहीं रहा, 3 सेम रहा, cos 2x सेम रहा। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को थोड़ी देर के लिए कंबाइन कर दिया, मतलब एक ग्रुप में डाल दिया। तो ये आएगा मेरे पास
कॉस 2x प्लस 2π/3 और ये आ गया प्लस कॉस 2x माइनस 2π/3। ऐसे मैंने एक ग्रुप बना दिया इन दोनों टर्म्स का। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या दिखाई दे रहा है, कॉस c प्लस कॉस d। तो यहाँ आप यूज़ कर देंगे कॉस c प्लस कॉस d के फॉर्मूले का। तो कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, दिस इज़ 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। चलिए तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया 3 प्लस cos 2x। अब ध्यान से देखेंगे और कैलकुलेशन इसकी बड़ी ध्यान से करनी है आपको। तो ये आएगा ये वाला 2 इंटू आएगा cos, अब c प्लस d/2, इस टर्म को इस एंगल में ऐड करेंगे तो 2π/3 कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, और ये 2 नीचे हो गया, 4x/2 कितना आ गया 2x। फिर टर्म आएगी cos, फिर क्या आएगा c माइनस d, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2x कैंसिल हो गया, 2π/3 प्लस 2π/3 दैट इज़ 4π/3/2, तो ये बच गया 2π/3। तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन ये फॉर्मूला लगने के बाद। देखिए अब यहाँ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो cos 2π/3, cos 2π/3 इसको हम दो तरह से सॉल्व कर पाएंगे, एक डिग्री से और एक रेडियन से। तो चॉइस इज़ योर्स, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। तो 2π/3 कितना होता है, तो ये 120 डिग्री होता है। देखो मैं डिग्री से करता हूँ तो इजी लगेगा आपको। और cos 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इसे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में इस एंगल को ब्रेक कर सकते हैं राइट एंगल की हेल्प से, तो ये 180 माइनस 60 डिग्री बनेगा। अब देखो ये आपका जैसे पाई माइनस थीटा है ना, 180 माइनस थीटा प्लेन एंगल हुआ, प्लेन एंगल पे चेंज नहीं होता कॉस, है ना। तो एक तो ये कॉस ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, ठीक है, 60 डिग्री आएगा। और इसका जो साइन आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने से कॉस नेगेटिव होने से यहाँ माइनस आएगा, और प्लेन एंगल होने की वजह से ये कॉस चेंज नहीं होगा, तो ये कॉस 60 डिग्री आएगा। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2। तो देखिए 1/2 आ गया आपके पास। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 1/2, दिस इज़ 3 प्लस cos 2x, ठीक है, प्लस 2 यहाँ आ गया cos 2x, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आ गई -1/2। तो ये ब्रैकेट का साइन ध्यान रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप क्या देखेंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ cos से cos कैंसिल नहीं करेंगे, cos से cos हम नेक्स्ट टर्म में कैंसिल करेंगे। तो ये cos 2x हो गया, और ये देखो ये माइनस cos 2x हो गया। यहाँ से एक और फ़ायदा हुआ, cos से cos कैंसिल हो गया, और आप देख पा रहे हैं आंसर क्या आ गया 3/2, और यही था हमारा राइट हैंड साइड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तीनों cos स्क्वायर की टर्म है, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a का, क्या होता है 1 प्लस cos 2a। तो 2 cos स्क्वायर a का फार्मूला लगाने से ये ब्रेक हो जाएगा 1 प्लस cos डबल ऑफ दिस एंगल, ये भी ब्रेक हो गया 1 प्लस cos डबल ऑफ दिस एंगल, ये भी ब्रेक हो गया 1 प्लस cos डबल ऑफ दिस एंगल। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, 1 + 1 + 1 3 हो गया, ये cos 2x हो गया, और इन दोनों टर्म्स को मैंने कंबाइन करके एक साथ लिख दिया। ये देखो कंबाइन करके आ गई। इसमें मैंने देखा cos c + cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रहे ये सिंपल एंगल है, ये कॉम्प्लेक्स एंगल है, कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल एंगल है, तो इसलिए इनको साथ रखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये फार्मूला यूज़ करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा cos 2π/3 की वैल्यू cos 120 डिग्री है, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, इस तरह से निकाल सकते हैं, -1/2 आ जाएगी, वैल्यू यहाँ डालेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, और ये आपका आंसर बन गया। 21 में आपको बता दूँ, और इसी तरह से ये cos की जगह साइन भी आ सकता है, आंसर सेम रहेगा, एंगल सेम रहेंगे,
तो यहाँ साइन स्क्वायर कर देंगे तो भी ऐसे चलेगा। बस यहाँ एक फ़र्क रहेगा, आपका जो फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया मैंने जो यहाँ पे, ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है ये चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे क्योंकि साइन आएगा, ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2a। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, 2 sin स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, देखो, प्रूव दैट sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 3/2। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह करना है, इसका बस मैं हिंट देने वाला हूँ आपको। इसमें हिंट क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, यूजिंग दी फार्मूला या यूज़ दी फार्मूला, तो फार्मूला क्या यूज़ करना है आपने, फार्मूला ये यूज़ करना है कि अगर आपके पास 2 sin स्क्वायर ए होता है, जैसे यहाँ 2 आ जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस इस एंगल का डबल। तो इस फार्मूले की हेल्प से बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन किया उसी प्रोसीजर से चलेंगे तो आप इसका आंसर ये ला सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन में एक और भी चेंज होता है, जैसे ये पाई बाई 3 है, देखो ये सेम एंगल होता है हमेशा, एक प्लस होता है साइन और यहाँ माइनस होता है, ये सिंपल होता है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स होगा या कॉस स्क्वायर एक्स होगा हमेशा। और यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस पाई बाई 3, तो यहाँ एक्स माइनस पाई बाई 3। यहाँ हो सकता है 2 पाई बाई 3 आ जाए, तो यहाँ भी 2 पाई बाई 3 आ सकता है। तो सबका आंसर 3/2 ही आने वाला है, आप उसको करके देखेंगे। एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ये भी होमवर्क में करना है आपको। प्रूव दैट, क्वेश्चन है cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2 which is equal to sin 5x, this is sin 5x into sin 5x/2 into sin 5x/2। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। तो थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट से करेंगे तो ये मैथ्स इजी लगेगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं है, लगन नहीं है आपके अंदर, तो ये मुश्किल लगेगा आपको मैथ्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।